बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर दर्शन की बात हम करते हैं, सेवा का भी जिक्र करते हैं, सत्संग का भी जिक्र करते हैं। एक विचार हम अपने अंदर पैदा करें, एक सोच को पुख्ता करें, कुछ कशमकश अपने अंदर चलाएं। भाव कहने का ये है कि हम अक्सर दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमें ये पता भी होना चाहिए कि हम दर्शन करने क्यों जाते हैं। हम जैसे बाजार में गए तो हमें पता होता है कि हम बाजार में तो गए, लेकिन क्या लेने के लिए गए, क्या लेकर आए। जो कुछ लेकर आते हैं, जिस चीज को लेने जाते हैं वही चीज ले करके आते हैं। वो अपने घर में आकर के उसको संभाल के रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। इसी प्रकार से एक विचार हम अपने अंदर अपने आप से साझा करें कि हम जैसे कहते हैं कि दर्शनों को गए, दर्शनों पर जा रहे हैं, तो अपने आप से कभी ये विचार करें कि हम दर्शन करने जाते क्यों हैं। अगर इसका भेद समझ में आ जाए तो हमें पूरा लाभ भी मिल सकता है दर्शनों का। हमें सत्संग में रहते हुए, सत्संग सुनते हुए, सत्य का संग करते हुए, साथ साथ अपने मन की अवस्था को भी देखते रहना चाहिए। हम देखते रहें कि क्या मन की चाल गुरु के वचनों से मिलने लगी है, मेल खाने लगी है। अनेक बार हमने दर्शन किए, अनेक बार दर्शन करने गए, सत्संग भी सुनते रहे, सालों के साल हो गए, गुजर गए, सत्संग सुनते हुए, सत्संग करते हुए। अपने मन की अवस्था को जांचने का प्रयास करें कि क्या अब मन सतगुरु के वचनों से मेल खाने लगा है या नहीं। अगर सतगुरु के वचनों से, उनके रहन सहन से, उनकी मौज से, उनकी आज्ञा से ये मन मेल खाने लगा है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ कमी बेशी है तो उसको भी ठीक कर लेना चाहिए। कमी बेशी को पूरा करने की जरूरत होती है कि अगर हम सामान लेने के लिए जाते हैं, कोई सामान भूल जाता है तो उसको लाना पड़ता है कि नहीं। क्योंकि सामान की जो पूरी जरूरत है वो तभी पूरी होगी जब पूरा सामान आएगा। खाना बनाने के लिए केवल आटा ही नहीं चाहिए होता, रोटी बनाने के लिए भी केवल आटे से ही काम नहीं चलता। आटे के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। गैस सिलेंडर की ज़रूरत होती है, गैस चूल्हे की ज़रूरत होती है, तवे की ज़रूरत होती है, चकला बेलन की ज़रूरत होती है, घी की ज़रूरत होती है, और भी कुछ ज़रूरत होता ही होगा। यानी इतने साधन करने से एक रोटी बनती है। कोई कह सकता है कि घी ना हो तो क्या रोटी नहीं बनती? बन जाएगी, बिना घी के खा लेंगे। लेकिन बिना गैस चूल्हे के और चकला बेलन के, बिना चकला बेलन के भी हो सकता है, लेकिन चूल्हा तो चाहिए, चूल्हा तो जलाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही सब्जी बनाने के लिए कितने सारे सामानों की, मसालों की, कितने आइटमों की जरूरत पड़ती है, तब जा कर के एक मुकम्मल सब्जी तैयार होती है। भाव कहने का इतना ही है, हमने समझना है कि कुछ भी कमी पेशी रहने पर वो काम अधूरा हो जाता है।
बेशक वो शरीर की ज़रूरतें हैं, अगर कोई अधूरापन रह जाएगा तो भी कोई आफत नहीं आने वाली है। बहुत से लोग इस दुनिया में पूरी ज़रूरतों, जो निजी ज़रूरतें हैं शरीर को जिंदा रखने के लिए, वो भी ठीक प्रकार से व्यवस्था ना होने पर भी वो जिंदा रहते हैं। तो हमारे पास अगर किसी एक 10 मसालों में एक कम हो गया तो कोई फर्क नहीं, फर्क चल जाएगा। आटा भी अगर हमने केवल रोटी बना के बस बिना घी के अगर पका लिया तो शरीर स्वस्थ होने में कहीं कोई कमी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ जो हम दर्शन करने की बात करते हैं, भजन भक्ति की बात करते हैं, इसमें कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुकम्मलता, यानी जीवात्मा तो मुकम्मल है, अजर अमर है, जो सत्य स्वरूप है, फिर भी इस अमुकम्मल मन की चालाकियों में, चतुराइयों में, मन की संगत में 84 लाख योनियों में भ्रमते 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 जो इस पर आवरण चढ़ गए हैं, इसकी मुकम्मलता पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसको उतारने का ही नाम है भजन भक्ति, सत्संग, दर्शन। कई बार इन शब्दों का हम जिक्र सुनते हैं कि दर्शन करने से मन की मैल उतर जाती है, सत्संग करने से मन की मैल उतर जाती है, सत्संग सुनने से मन की मैल उतर जाती है, मन साफ हो जाता है। साफ मन में ही सतगुरु का दीदार होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो वो मुकम्मलता जरूरी है। एक मुकम्मल चीज को जो हमने अधूरा बना दिया, आत्मा सत्य स्वरूप है, उसको झूठ फूट के आवरणों से ढक दिया है। इसलिए ये जांच करनी पड़ेगी, जांच करनी चाहिए कि क्या मेरे मन में तब्दीली हो रही है, मन क्या पवित्र हो रहा है, सतगुरु के विचारों से मेल खाने लगा है कि नहीं खाने लगा। अगर कुछ लगता है कि अभी कुछ कसर है, किसी को साबित करके नहीं दिखाना, किसी के आगे सफाई नहीं करनी है, सफाई नहीं देनी है किसी को। अपने आप से जानना, अपने आप से पूछना है कि पहले क्या हालत थी, किस प्रकार मन ये चालें चलने वाला है, कपट करने वाला है। और सतगुरु की इतने सालों की संगत से, भक्ति से, दर्शनों से कितना फर्क पड़ गया है। नहीं फर्क पड़ा है तो विचार करें, जानने का प्रयास करें कि कहाँ सुधार करने की जरूरत है, किस प्रकार सुधार करना पड़ेगा, और ठीक कर लेना चाहिए। सतगुरु के वचनों को सुन करके, उनकी संगत में रह करके। गुरुमुख प्रेमियों, जिस प्रकार शरीर तथा कपड़ों को धोने के लिए पानी तथा साबुन की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से ये मलिन मन को पवित्र बनाने के लिए सतगुरु के दर्शन और उनके वचनों पर अमल करने की जरूरत होती है। दर्शन करके लौट आते हैं, फिर जाते हैं, फिर दर्शन करके लौट आते हैं, फिर जाते हैं। ये सिलसिला, ये क्रम जाने कब से चला हुआ है। लेकिन ये विचार भी तो हम ही को करना पड़ेगा कि क्या लाभ हुआ। जिन प्रेमियों को सतगुरु के दर्शन और सत्संग का रस मिलता है, आनंद अनुभव होता है, वही जानते हैं कि इस चीज की कितनी जरूरत है। जैसे गूंगे को मिठाई खाने पर उसका स्वाद तो नहीं बता सकता, लेकिन वो खुद तो अनुभव करता है। कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। लेकिन जिसको रस नहीं मिला, दर्शन करते रहे, सत्संग करते रहे, वचन सुनते रहे, सेवा करते रहे, लेकिन कुछ रस नहीं मिला, तो फिर पूरा लाभ तो ना हुआ। जो भी कहते रहो चाहे, लेकिन असलियत को छुपाया नहीं जा सकता। भाव
केवल यही है कि लाभ होना चाहिए। सांसारिक लाभ के लिए कितना जतन करता है इंसान, तो रूहानी लाभ के लिए भी तो जो मेहनत मशक्कत कर रहे हैं गुरुमुख प्रेमी, उसका लाभ तो हासिल होना चाहिए। साफ सुथरा शरीर जिसमें साफ सुथरी आत्मा निवास करती है, 3 प्रकार की हम सेवा भी करते हैं। तन से करते हैं, मन से करते हैं, धन से करते हैं। यदि तन से सद्गुरु दरबार की सेवा करते हैं तो हमारी ये काया निर्मल हो जाती है, आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मन से सेवा करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक रूहानियत मार्ग रास्ता साफ हो जाता है। फिर मन उस पर चलने लगता है, हमें साथ लेके चलता है, जिसमें फिर कोई विघ्न नहीं आता और दिन प्रतिदिन रूहानियत सफ़र की तरक्की होती है। धन से सेवा करने से हमारी कमाई का कुछ हिस्सा जो हम पाप और कुछ बुराई के रास्ते चलकर धन कमाते हैं, अगर 10-20% परमार्थ की राह पर खर्च किया जाए, सेवा में लग जाए, सत्संग में लग जाए, परोपकार में लग जाए, तो उससे भी भाग्य चमक जाता है, अहंकार मिट जाता है। और अहंकार मिट जाए तो ऐसा लगने लगता है कि जो दिया है प्रभु ने दिया है, और मैंने जो दिया है वो भी प्रभु ने दिया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे तो क्या लागे मेरा। ऐसे भाव उमड़ने लगते हैं, ऐसा भाव होने लगता है कि जो कुछ है प्रभु आपका है। ये संसार एक मान सरोवर है। इस मान सरोवर में 2 तरह के जीव रहते हैं, एक बगुला और एक हंस। जैसे कि सभी गुरुमुख प्रेमी पवित्र आत्माएं, ऐसे ही हंस होता है। और बगुला जो कि मनमुख, जो मांस मछली ढूंढता है उसी सरोवर में। ये संसार भी सरोवर, इसमें मनमुख जो है विषय, विकार, बुराई, पाप, जुल्म, अत्याचार, ये बगुले के काम है। और हंस के काम हैं जो भजन भक्ति के मोती चुन चुन के ग्रहण करता है। श्री गुरु महाराज जी ने हमको बगुले से हंस बनाया है। हमारा खान पान तब से अलग हो गया है। ये विश्वास करने की बात है। हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन पहले क्या था, और धीरे 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 जो बदलाव आया, कितनी तसल्ली होती है, कितना आनंद मिलता है। अगर हम थोड़ा और प्रयास करें तो क्या हमारा आनंद बढ़ नहीं जाएगा? जब से सतगुरु के दर्शन करने लगे हैं, जितना अमल करते हैं उतना लाभ तो होता ही है, हो रहा है। भाव तो कहने का इतना ही है कि कुछ और लाभ हो जाए। इस समय जो संसार में व्यतीत होता है, उसी में से थोड़ा सा और समय निकाल के भजन भक्ति में लग जाएगा। अगर भजन भक्ति रूपी हीरे मोती चुनने का अवसर अधिक मिल जाए और अधिक मिल जाए तो लाभ ही है ना। क्योंकि ये सब भजन भक्ति के हीरे मोती, नाम कमाई के हीरे मोती तो साथ लेकर के जाने, कोई और कसर क्यों रहे। सतगुरु के जो दर्शन करते हैं, अगर सतगुरु के दर्शन करने जाते हैं, दर्शनों पे गए तो दर्शन ले करके अपने साथ में, अपने हृदय में अनमोल और कीमती समझ करके अपने मस्तक पर इन दर्शनों को बसा लेना चाहिए। संसार में आकर के
संसार के दर्शन कर करके, संसार के साथ रह करके, उनकी संगत सोबत में रह करके मन जो मेला हुआ है, वो प्रभु परमात्मा रूपी जो सतगुरु हमें मिले हैं, सतगुरु का दर्शन जो कि संसार से अलिप्त है। एक सतगुरु ही हैं जो संसार से अलिप्त है। सतगुरु शांत स्वरूप है, माया से अलिप्त होते हैं। मन माया से लिप्त होने के कारण चंचल है। मन जो है माया में लिप्त होता है, इसी कारण से चंचल होता है। इसलिए मन की चंचलता को दूर करने के लिए, मन को शांत बनाने के लिए सत्पुरुषों की संगत और उनके दर्शनों की जरूरत होती है। सतगुरु स्वयं शांत स्वरूप है, माया से अलिप्त है। किसी भी प्रकार से माया में उनका मन रमा हुआ नहीं है, क्योंकि माया तो स्वयं उनके चरणों की दासी है। तभी उन्हीं के संपर्क में आने से, उन्हीं के दर्शन करने से, उन्हीं की संगत करने से, उनकी चरण शरण ग्रहण करने से हमारा मन भी चंचलता छोड़ करके माया की लिप्तता से परे हो करके सतगुरु की शरण अख्तियार कर सके और कर लेता है। इसलिए दर्शन ऐसे करें कि दर्शन करके दर्शन हमारे भीतर में एक ऐसा रस आने लगे उन दर्शनों का कि फिर संसार का दर्शन करने से मन उपराम हो जाए। जो हम देखते हैं ना, उसको देखते हैं, किसी से फोन पर बात करते हैं तो उसका चेहरा मस्तक पर हमारे घूमने लगता है। ख्यालों में उसका सब नक्शा, उसका घर दिखने लगता है, वो स्वयं दिखने लगता है। सतगुरु का दर्शन करके इतना अपने भीतर गहराई में एक रूहानी फैज प्राप्त होने लगे। सतगुरु का दर्शन ऐसे करें कि फिर रोम रोम में सतगुरु का नूरानी रूप बस जाए, और तभी ये संभव है कि हमें दर्शनों का लाभ भी होगा और दर्शनों का पता भी लगेगा कि हम दर्शनों पर गए। अगर हजारों की संख्या में लोगों को देखते हैं, फिर ये मन लोगों को देखने से कतराने लगे, लोगों को मिलने से कतराने लगे, दूरियां बनाने लगे, तो समझो दर्शन का लाभ हो रहा। मगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होने लगे। सतगुरु का दर्शन ऐसे करें, अपने भीतर बसाएं, सुमरन में अपना समय लगाएं। पूरा जो सतगुरु ने हमें वचन फरमाया, 2 घंटे भजन सुमरन जरूरी बतलाया, कम से कम वो वादा पूरा करें। ये संसार जो है अच्छा लगता है, लुभावना लगता है, लेकिन दर हकीकत बड़ी कड़वी है। संसार कड़वाहट से भरा हुआ है, और ये कड़वाहट का बीज हम ही ने स्वयं बोया है, जो आज हम काट रहे हैं। लेकिन ये फसल काट रहे हैं, इसके साथ साथ आगे के लिए अगर हम इस प्रकार की फसल बोने की कोशिश न करेंगे, बीज बोने की कोशिश न करेंगे, तो काटना भी नहीं पड़ेगा। यहीं सब कुछ फिनिश हो जाएगा। संसार में जो हम देखते हैं, बेटा बनकर, कोई बेटी बनकर, कोई दामाद बनकर, कोई बहू बनकर, कौन आ रहा है? कौन है हमारे साथ साथ, जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है? वही तो है हमारे साथ, पिछले कर्मों का जिसका लेना देना है। अगर लेना देना नहीं होगा, अगर कुछ हमने किसी के साथ कोई घटित नहीं किया होगा, कोई संवाद नहीं किया होगा, कोई साथ में मिलकर कोई धोखा, कोई छल, कोई कपट कोई नहीं किया होगा, तो वो हमारे साथ लेन देन करने के लिए नहीं आएगा।
एक फौजी था, फौज में नौकरी करता था। उसके माँ बाप नहीं थे और उसकी भी शादी नहीं हुई। माँ बाप उसके बचपन में ही चले गए और उसने शादी नहीं की तो बच्चे भी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमाता था। तो खर्चा तो इतना था नहीं, जो भी तनख्वाह मिलती वो जमा करता जा रहा था। थोड़े दिनों में एक सेठ जी जो माल फौजियों को सप्लाई करते थे, उस सेठ जी से उस फौजी का परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। देखो किस प्रकार से लेन देन हुआ करता है। दोस्त बन जाते हैं, कोई दुश्मन बन जाते हैं, कोई दोस्त बन के दुश्मन बनते हैं, कोई सीधे ही दुश्मन बन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और चाकू दिखा देते हैं, बंदूक दिखा देते हैं, कोई झगड़ा फसाद हो जाता है। जाने किस किस रूप में हमसे चुकत करने के लिए कुदरत व्यवस्था करती और हमारे किए हुए कर्म हम स्वयं भोगते हैं, जीवन भर भोगते हैं। अगर सतगुरु के दर्शन, सतगुरु की सेवा, सत्संग, भजन, सुमरन ये सब समझ में आ जाए तो सब पापों से छुट्टी हो जाए। तो उस फौजी की जो पहचान हो गई तो सेठ जी ने कहा, भाई तुम अकेले हो, बहुत पैसा कमाते हो और तुमने यूं ही घर में रख रखा है, उतना का उतना ही पड़ा रहता है। ऐसा करो तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, तो कुछ तुम्हें हिस्सा पता मैं दे दूंगा, ब्याज के रूप में समझो, तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। तो फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया। प्रेम प्यार बढ़ गया था, दोस्ती बढ़ गई थी। सेठ जी ने भी वो पैसा कारोबार में लगा दिया। कारोबार खूब चल निकला, खूब कमाई होने लगी। धंधा जो बढ़ गया तो कमाई बढ़ेगी। थोड़े दिनों में सेना में लड़ाई का, पास के राज्य में लड़ाई का आदेश हुआ। तो वो फौजी जो था, लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर लड़ने के गया और वो घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही वो तेज भागे। रोकने के लिए, धीरे करने के लिए प्रयास करे और तेज भागती जाए। लगाम खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को पता लगा कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। देखो, जिसने पैसा दिया, जिसके पैसे से तुम्हारा व्यापार फला फूला, उसी के मर जाने पर खुशी मना रहा है सेठ। क्योंकि सेठ जानता था उसका कोई वारिस तो है नहीं, पैसा मुझे किसी को देना ही नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया, कारोबार चमक गया, लेने वाला कोई रहा नहीं। सेठ जी बहुत खुश थे। तब तक कुछ ही दिनों बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। सेठ जी और खुश हुए, भगवान की खूब दया हो रही है, खूब पैसा हो गया, कारोबार हो गया, लड़का भी हो गया। सेठ जी बहुत खुश तो थे ही, अब लड़का वो होशियार हो गया, पढ़ने में समझदार हो गया। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहू रानी भी आ गई और भी खुशी हो गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उस बेटे की, सेठ के बेटे की, जिसकी नई नई शादी हुई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं, क्योंकि जिसके पास जाते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता, दूसरे के पास।
अब वैद्य जी भी दवा खिला रहे हैं, वो दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रोग दूर नहीं हो रहा, खूब पैसा लग गया। आखिर में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया, यानी ये बीमारी जो है, ये जो रोग है असाध्य रोग हो गया। ये बच्चा अब 2 दिन में हो सकता है कि समाप्त हो जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी बड़े निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहता है, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा और अब ये बीमार हो गया है। बीमार होते ही हमने इसके इलाज में खूब पैसा खर्च कर दिया, खूब खर्च कर दिया, जितना मांगा जिसने उसको उतना दे दिया। लेकिन आज तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये लड़का बचेगा नहीं, इसका रोग जो है लाइलाज है, अब ले जाओ घर में इसको, 2 दिन का समय है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी हैं जो दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई और बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है, घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया, हल्ला मच गया कि बहू रानी की कमर जवानी में ही टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी वहाँ से गुजर रहे थे, महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्यों हो रहा है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुख मना रहे हैं। संत महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं। वो महात्मा बोले, सेठ जी रोते क्यों हो? तो सेठ कहता, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी कहते हैं, तो आपको क्यों रोना है? सेठ कहता, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना है? फिर महात्मा जी कहते हैं, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी कहते हैं, किस दिन? और महात्मा जी कहते हैं, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। तो सेठ कहता, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा जी कहते हैं, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ कहता है, किस दिन? महात्मा जी कहते हैं, अरे जिस दिन फौजी मरा था उस दिन किस बात की खुशी मनाई थी? यही सोचा था ना कि अब तो पैसा किसी को देना ही नहीं पड़ेगा, सारा माल अपना हो गया, कारोबार खूब चल पड़ा है, पैसा भी बहुत है। बहुत खुश थे कि नहीं थे? सेठ कहता, हाँ महाराज खुश तो था। महात्मा जी कहते हैं, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना और भी अधिक बढ़ गया। कितनी मिठाइयाँ बट गई जिस दिन आपका लड़का पैदा हुआ। हाँ महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात हुई? महात्मा जी कहते हैं, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि किस दिन जब बेटा शादी करके आया। तो ये भी खुशी की बात होती है। जब इतनी बार तुम खुश हुए, महात्मा जी कह रहे हैं, इतनी बार तुमने खुशियाँ मना ली, इतने लाभ तुम्हें हो गए, खुशी मनाने के अवसर तुम्हें मिल गए। पैसा मिल गया तो तुम्हें खुशी हुई कि कारोबार मिलेगा, कुछ पैसा उसको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें सुविधा तो प्राप्त हुई, लेकिन उसके मर जाने पर तुम्हारी खुशी बढ़ गई, ये 2 नंबर खुशी। फिर तुम्हें बेटा मिल गया, ये 3 नंबर खुशी। 4 नंबर खुशी कि उसकी सगाई हो गई, शादी हो गई। और अब एक खुशी वापस चली गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया? इतनी बार खुश हुए हो तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? तो सेठ कहता, महाराज ये क्या जरा सी बात है? जवान बेटा मरा है, जवान,
महात्मा कहते हैं, अरे सेठ जी, वही फौजी अपना पैसा लेने के लिए तुम्हारा बेटा बन करके आ गया। पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में, हार श्रृंगार करने में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में लगाया, और अब बीमारी में ब्याज पर ब्याज लगाकर भी डॉक्टरों को वो पैसा तुमने दे दिया। कहाँ कहाँ से तुमने इंतजाम किया पैसों का, किया कि नहीं किया? अब 2 आने तुम्हारे पास बचे थे, वो तुम्हारा मिलने वाला उस वैद्य जी के पास तुम्हें भेज करके वो पुड़िया लेकर के, वो 2 आने भी तुम्हारे ख़त्म हो गए, और वो पुड़िया खा करके अब उसका हिसाब पूरा जो हो गया, कर्मों का लेन देन पूरा हो गया, ब्याज सहित चुकता हो गया, और तुम्हारा बेटा मर गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुल्म था, उसका क्या कसूर था कि उसके साथ उसने ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, उस फौजी को दुश्मनों के घेरे में बीच में जाकर के खड़ा कर दिया और उसको मरवा दिया। इसने भी जवानी में धोखा दिया था, और ये भी आज जवानी में धोखा खा करके हिसाब चुकत। यही कहानी क्या हम सब की नहीं है? हम अपने इर्द गिर्द देखें, आमने सामने देखें, अगल बगल देखें, थोड़ा समझ का विस्तार करना चाहिए। महापुरुषों के वचन बिल्कुल सत्य होते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों को समझाने के लिए ये दृष्टांत, कथा, कहानियाँ हुआ करती है कि बड़े इत्मीनान से अपने ज्ञान का विस्तार करें कि संत महापुरुष क्या इशारा करते हैं। हम अपने ही कर्मों का बोया हुआ काट रहे हैं, किसी को दोष देते हैं, किसी को दोषी बनाते हैं। किसी का दोष नहीं है, हमारा ही स्वयं का दोष है। हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा करने का भी अवसर हमें नहीं मिलता, कितनी रुकावटें होती हैं। लेकिन अगर अवसर मिल जाए सेवा का तो फिर पूरा लाभ उठाना चाहिए। दर्शन करने जाना चाहते हैं, दर्शन करने में कितनी बड़ी बड़ी रुकावटें होती हैं। कोई गुरुमुख भाई दर्शन करने जाना चाहता है, लेकिन घर में चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है, विचारों की कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और उसे कमज़ोर कर दिया जाता है। कोई गुरुमुख बहन, कोई माता दर्शनों के लिए जाना चाहती है, उसके चारों ओर रुकावट हो जाती है। ये सब संस्कारों में कमी है। भक्ति के संस्कार होने पर भी पूरा लाभ नहीं होता। इसलिए जो कमी हो, जो कसर हो, दर्शन करते हुए, सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए, आरती पूजा करते हुए, हर कमी को दूर करते जाए। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञानी और विज्ञानी रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। अपनी कुछ भी अकल बुद्धि न चलाएं, केवल दृष्टा बने रहें, केवल ज्ञान रखें। इंद्रियों की हर क्रिया में उन विकल्पों के बहते प्रवाह में केवल
दृष्टा बनकर रहे और अपने स्वभाव में बने रहने का पुरुषार्थ यत्न छोड़े नहीं। यही हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। इस संसार में चारों ओर भटकाने वाले बहुत हैं, पथ दर्शाने वाले केवल सतगुरु हैं। संतों का, महापुरुषों का, शास्त्रों का, पुराणों का, सभी का, वेदों का, सभी का यही कहना है कि ये संसार जो है कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो भी जीव अपनी चेतन सत्ता को, यानी अपने खुद के स्वरूप को, खुद के स्वभाव को, अपनी असलियत को जान लेगा, समझ लेगा, वही भवसागर से पार होगा। दुनिया को जानने समझने की हर कोई परवाह कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, ज्ञानी बन रहा है, विज्ञानी बन रहा है, लेकिन अपने आप से अनजान बना हुआ है। अपने ही आप से अनजान बन करके भला इस संसार में जी करके समय वक्त गुजार के चला गया। फरियाद करें आज भी, सतगुरु से दिल लगाएं। जो सतगुरु के दर्शन कर करके आते हैं, सतगुरु का दर्शन, एक एक झलक मात्र का जो दर्शन है उसको अपने हृदय में बसाएं। चाहे फिर हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे हों, सतगुरु से ये प्रार्थना हर समय करते रहे, आशीष दे दो है सतगुरु प्यारे, गुण लेके संतों से जीवन संवारे, सुमिरन का अमृत पीते रहे हम, सेवादार बन के तेरे चरणों के जीते रहे हम। भक्ति की चादर कभी ना उतारें, गुण लेके संतों से जीवन संवारे, ना जाऊं कहीं पे तेरा द्वार पाकर, तेरे नगमे गाऊं दया का तू सागर, नादान बालक तेरे द्वार पुकारे, गुण लेके संतों से जीवन संवारे। बस हर वक्त गुण जो संतों से मिलकर हमें मिलते हैं, संतों का स्वभाव, संतों का जो मुखार बिंद, हम जिसको हम दर्शन कहते हैं, टकटकी लगा करके कुछ अनुभव करने का प्रयास करें कि श्री गुरु महाराज जी कैसे मुस्कुराते हैं, किस भाव से आशीर्वाद देते हैं, किस भाव से हमें निहारते हैं। कभी विचार किया करें, जब जब उनकी नज़दीकी प्राप्त हो, ऐसा अनुभव किया करें कि कितनी गहराई से हमें देखते हैं, हमारी आँखों के रास्ते हमारे जिगर में उतर जाते हैं। क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम भी इस गहराई से दर्शन करें और सतगुरु के दिल में हम स्वयं उतर जाएं? और ऐसा बार बार हम करें। मन को जब तक प्रभु प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मन व्यर्थ और अशुद्ध इच्छाओं की तरफ आकर्षित होता रहता है। दिल की गहराइयों में जब सतगुरु का प्यार, सतगुरु का दर्शन, सतगुरु की सेवा, सत्संग
भजन सुमरन श्री आरती पूजा जब तक दिल की गहराइयों में नहीं उतरती, तब तक ये दिल, ये मन संसार की कामनाओं की तरफ बढ़ता रहता है, भागता रहता है। वास्तव में सत्संग की बड़ी सीख है खुद को सुधारना। दर्शन करने का सच्चा लाभ है कि अपने आप को समझना, अपनी आत्मा का दर्शन करना। सत्संग में बैठ करके खुद को सुधारने के लिए ही सत्संग की व्यवस्था होती है। सत्संग में जाना चाहिए कि सत्य का संग हो जाए, अपने आप की कमियों को दूर करना। सत्संग की शिक्षा, सीख यही है कि हम पहले एक नेक इंसान बने, कुछ भी और बने, महात्मा बने, भगत बने, संत बने, महंत बने, लेकिन पहले इंसान तो बने। सत्संग की सीख का असर तब मालूम पड़ता है जब हम व्यवहार में जीवन जीते हैं, व्यवहार सत्संग का करते हैं। सत्य बोलना, सत्य की कार्रवाई करना, सत्य के लिए ही उठना, बैठना, चलना फिरना, ये व्यवहार है। ये व्यवहार में ये सत्संग हो गया। हमारा कर्म, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, चाल चलन, बोली, भाषा बताती है कि सत्संग की कितनी सीख हमारे जीवन में आ गई है। सत्संग में 2 घंटे हम बैठा करते हैं। सत्संग में 2 घंटे बैठना और बाद में सत्संग की बातों पर अमल करना असली सत्संग है। सत्संग में क्या सुना, क्या देखा, यूँ तो हम कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे सामने श्री परमहंसों का दर्शन दीदार, उनके स्वरूप विराजमान होते हैं। बाकी सबको तो हम देखते ही रहते हैं। सत्संग में जाते हैं तो संतों के दर्शन करने जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन करने जाते हैं। केवल वो करें, आँखों को सतगुरु के दर्शन में लगाए रखें, कानों को वहाँ जो व्यवस्था है सत्संग की, भजन कीर्तन की, उन शब्दों में कानों को लगाएं, तटस्थता से सुने और इसके साथ जो कुछ भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में हम सीख लेकर के धारण करें, फिर उस पर अमल करें। सत्संग की सीख हमारे संस्कार हैं। हमारे संस्कार बयान करते हैं हमने सत्संग से क्या सीखा। केवल सत्संग में जाकर के बैठ गए, 2 घंटे समय पास कर लिया, देखा, कभी घड़ी को देखा, कभी ये सोचा अभी छुट्टी होने वाली है, वो ऐसा गा रहा है, वो ऐसा सुना रहा है, उसने ये गलती कर दी। श्री परमहंसों का दर्शन कर रहे हैं तो कभी पीताम्बर में देख रहे हैं कि ये ठीक से नहीं है, ये कलर मैच नहीं कर रहा। बहुत कुछ विचारधारा हमारी उस वक़्त चलती रहती है। भाव समझने का ये है कि लाभ उठाने के लिए गए हैं तो लाभ उठा करके लौटे। हमारा असली मकसद लाभ को प्राप्त करना हो जाए। जिस भक्ति परमार्थ में चल करके हम एक मिशन के तहत भक्ति का फैज़ उठाने के लिए हमने भक्ति की राह पर कदम रखा है, तो फिर कोई और कसर न रहे बाकी।
पूरा पूरा भक्ति और परमार्थ का लाभ उठाएं, सतगुरु का दर्शन करने ऐसे जाएं कि फिर जिसको भी देखें सतगुरु का रूप ही हमारे हृदय में बसा रहे, ख्यालों में बसा रहे, हमारे विचारों में बसा रहे। किसी से बात करें तो सतगुरु की बात करें, अकेले बैठकर सतगुरु से बात करें, उनके दर्शनों को याद करें, दर्शन की महिमा गाएं, सतगुरु के दर्शन का एहसास रग रग में हमारे बस जाए और दुनिया में रह कर के दुनिया में रहते हुए न्यारे बने रहें और सतगुरु का एहसास हमारे रोम रोम में बसा रहे और ये जीवन सफल हो जाए, लोक सुखी हो जाए, परलोक सुहेला हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।